हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत उमरे और आज क्या लेके आया हूं मैं। तो लास्ट क्लास में जहां छोड़ा था वहीं से आज पकड़ने की बात है अपनी। लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था, जहां तक आपको याद है या मेरे को याद है, अपन ने एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरे कंप्लीट कर लिए थे। करे थे या नहीं करे थे? हाँ सर, कर लिए थे। आज आप लोग के लिए लेके आया हूं एमसीक्यूज। क्या लेके आया हूं मैं? एमसीक्यूज। मतलब जो अपन ने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था, जिसके सारे टॉपिक वाइज खत्म कर लिए थे, जिसके सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस खत्म कर लिए थे, अब बारी आती है उसके एमसीक्यूज पे। क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, क्या सारे एमसीक्यूज अपन को देखने को मिलेंगे। अगर आपको दिख भी रहा है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो भी पार्ट 1, मतलब आपको 2 पार्ट में मिलने वाले हैं सर। समझ रहे हैं आप? मतलब एक टाइम पे बात हुई थी, सर क्या आप इसके क्वेश्चंस भी करवाएंगे? मैंने ऐसे कमेंट्स भी पढ़े थे। तो आप देखिए आपके पास क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैंने आपको करा दिए, पूरे 36 क्वेश्चंस। उसके बाद आज आपके लिए लेके आया हूं एमसीक्यूज। फिर इसके बाद एक और मजेदार चीज लेके आऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब जाके अपना पूरा टॉपिक होगा क्लोज्ड, पूरा चैप्टर 1 हो जाएगा कंप्लीट। आप समझ रहे हैं? तो हर एक चैप्टर में इतनी सारी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं। इसके बाद आपकी कमांड, इसके बाद आपकी होल्ड चैप्टर पे होने वाली है 1 नंबर। कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे दे, सट से आंसर फेंक के मार देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? तो पक्का मैंने जितने भी एनसीईआरटी जो सॉल्यूशंस थे पूरे आपको करा दिए। किसी में भी कोई भी दिक्कत हो तो मैंने आपको कहा था कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। ठीक है? तो चालू करते हैं आज अपन अपने एमसीक्यूज। क्या लेके आया हूं मैं आपके लिए, वो एमसीक्यूज के अंदर अपन को देखने को मिलेगा। तो एक एक करके क्वेश्चंस अपन फटाफट करते जाएंगे और सब निकल जाएंगे। अच्छा, अब बात आ गई एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज है सर, ऑप्शन ए बी सी डी होगा, तो इसके आंसर सब लोग करेंगे क्योंकि उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा बोर्ड पे। तो आपको सिर्फ क्रॉस चेक करना है कि हमारी तैयारी, हमने टॉपिक वाइज में जितना पढ़ा है, हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जितनी प्रैक्टिस करी है, क्या हम सारे एमसीक्यूज को सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या गलती हो रही है, फिर उसको यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, याद रखिए। ठीक है? चलिए तो आ जाइए फटाफट और देखते हैं आगे की तरफ क्या है इसके अंदर। ठीक है? तो ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, सब लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है? विच लॉ स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हाँ सर पढ़ाया था। क्या था ये कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। किसने कहा था ये? क्या लॉ था ये? सर क्या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ये? नहीं सर, ये तो नहीं है। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है? हो सकता है सर। अरे सर यही है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यही था क्या नहीं, कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। बोला था कि नहीं? तो इसका राइट आंसर है अपना कौन सा? लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इतना याद रखिएगा तो बहुत इजी है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है? चलिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो पॉसिबल ही नहीं है और एवोगैड्रोस लॉ भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर बी। मेरे हिसाब से इसका आंसर तो सबने दिया होगा, सबको ये चीज पता होगी। ठीक है? चलिए तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आ जाइए। ये लीजिए क्या क्वेश्चन है, फटाफट आएंगे। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स या फिर मोल्स, नंबर ऑफ एंटाइटीज इन 1 मोल। अच्छा, इधर पे ये जो मोल्स है ना, इस मोल्स की जगह आएगा मॉलिक्यूल्स। क्या आएगा सर? मॉलिक्यूल्स। ये मोल्स नहीं होगा, इस जगह पे क्या होगा सर? मॉलिक्यूल्स होगा। कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 या तो एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर या एंटाइटीज किसके अंदर होती है? 1 मोल के अंदर। ठीक है? इट्स सो इंपॉर्टेंट दैट इट इज गिवन अ सेपरेट नेम एंड सिंबल, इट इज नोन एज। क्या कहा जाता है इस नंबर को? पढ़ा था अपन ने, एक साइंटिस्ट थे, 19 नंबर को दिया था। और अगर आपको याद हो तो सिंबल भी बताया था मैंने आपको, Na। याद आया? N फॉर नंबर, A फॉर, याद करो याद करो, एवोगैड्रोस। क्या था? एवोगैड्रो। तो सर प्लैंक्स कांस्टेंट तो नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी नहीं है, एक ही आंसर है जिसका नाम है एवोगैड्रोस कांस्टेंट। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स या फिर एटम्स या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल,
इनको पूरा साथ में एक नाम से बुलाया जाता है जिसको कहा जाता है एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ये नंबर फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। तो मेरे हिसाब से 2 मार्क्स सबको मिल गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आते हैं तीसरे मार्क्स के लिए। हर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा सबको। ठीक है, चलिए तो थर्ड की तरफ चलते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा इसको, आ जाइए जल्दी। चलिए पढ़ेंगे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 180 ग्राम ऑफ वाटर करेक्टली? क्या बोला उसने कि भैया इन चारों ऑप्शन में से कौन रिप्रेजेंट करेगा 180 ग्राम ऑफ वाटर को? पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। उसने बोला 5 मोल ऑफ वाटर, ओके, 1 मोल ऑफ वाटर, ओके, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, या फिर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हमने कहा ठीक है निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप लोग फटाफट निकालेंगे, मुझसे पहले आंसर डालेंगे ए बी सी डी। देखते हैं इसमें किस किस को 1-1 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, कुछ लोग के 2 नंबर हो चुके हैं, अब देखते हैं कुछ लोग के 3 नंबर हो पाते हैं कि फिर गलत हो जाता है। तो आ जाइए, मैं इधर पे सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग अपने घर पे सॉल्व करेंगे जल्दी। क्या बोला है सर? 180 ग्राम ऑफ वाटर, यही बोला है ना? चलो अब आप लोग जानते हो, पहले अपन निकालेंगे मोल्स। क्या निकालेंगे सर? मोल्स। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था याद करिए। हाँ सर आपने बताया तो था शायद गिवन मास अपॉन मोलार मास। हाँ मैंने सब बताया है भाई। तो गिवन मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, अब गिवन मास कितना दिया हुआ है सर? 180। ओके, उसके बाद वाटर का मोलार मास कितना होता है सब जानते हैं, याद करिए, प्लस करके निकालिए। 1 इंटू 2 2, और ऑक्सीजन 16, कितना हो जाएगा? 18। अब मैं हर चीज सॉल्व नहीं करूंगा सर, 180 अपॉन 18। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे कितने मोल्स आ गए सर? 10 मोल। कितने आ गए? 10 मोल। मतलब 180 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने मोल्स पाए जाते हैं सर? 10 मोल्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10। मतलब देखिए पहला ऑप्शन क्या था? 5 मोल ऑफ वाटर, ये तो गलत हो गया। 1 मोल ऑफ वाटर, ये भी गलत हो गया। मतलब 2 ऑप्शन खत्म। तो किसी ने ए और बी तो नहीं बोला था ना, क्योंकि ए और बी तो भैया बाहर हो गया है, खत्म। ठीक है, अब बचा सी और डी। और अगर सी और डी में आप देखो तो मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग दी है। किसकी काउंटिंग दी है? मॉलिक्यूल्स की। तो इधर आ जाइए। फिर हमने पढ़ा था कि सर 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने होते हैं भैया मॉलिक्यूल? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्या सर आपके पास 1 मोल दिया है? नहीं, हमारे पास तो 10 मोल दिया है। तो सर 10 मोल में कितना होगा? तो ये तो वही बात हो गई, एक चॉकलेट अगर 5 रुपए की तो 10 चॉकलेट कितने की? 50 रुपए की। क्या किया आपने? 5 से 10 को इंटू, तो बस इधर भी इंटू कर दो ना सर, ये हो गया इंटू 10। फिर हम जानते हैं कुछ नहीं है तो 10 की पावर 1 है, और जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है। 23 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 24 मॉलिक्यूल्स। तो फाइनली आपका जो आंसर आ गया है वो आया है 6.023 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स। चेक कर लेते क्या ये आंसर आपका अवेलेबल है? सर ऊपर तो 23 दिख रहा है, तो ये तो नहीं है। नीचे वाले में देखिए सर कितना दिख गया? 24। चेक करिए, यही बिल्कुल वो है। तो भैया करेक्ट आंसर क्या है आपका? 4th वाला। कौन सा है आपका करेक्ट आंसर? 4th वाला। किस किस को मिल गए 3 नंबर? जल्दी ईमानदारी से बताएंगे किस किस को 3 नंबर मिल चुके हैं। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे। जिससे बन गया वेरी गुड, जिसको थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई यहां से मदद लेंगे जल्दी। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करेंगे। चलिए तो नोट डाउन हो गया होगा आपका, ये बड़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, देखते हैं किसके 3 नंबर हो चुके हैं। अब वो 4 नंबर की तरफ गूंज करने वाला है। ठीक है, कोशिश पूरी करेंगे मुझसे पहले ए बी सी डी। आज पूरे एकदम पूरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं चलने वाले हैं, पूरी एबीसीडी नहीं सीखेंगे, सिर्फ 4 डिजिट पे ही काम करने वाले हैं आज अपन। कौन कौन से? ए बी सी और डी। चलिए तो अगले तरफ आते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, मजेदार क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 6.02 इंटू 10 की पावर 20। क्या बोला है? 6.02 इंटू 10 की पावर 20।
मॉलिक्यूल्स। किसके दिए हैं सर? यूरिया के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन। वेरी गुड। द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज, सोल्यूशन दिया हुआ है मतलब मोलैरिटी मांग रहा है आपसे। क्या मांग रहा है सर? मोलैरिटी मांग रहा है। अब जिन लोग को समझ में आ गया हो वो लोग दौड़ लगा दीजिए फटाफट। ठीक है, पहले मैं चाहता हूं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो बता दें अपन। सर आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ाया था और जहां तक मुझे याद भी है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम लेना है, ml में अगर ले लिया तो ऊपर हो जाएगा 1000। मैंने कहा ओके। अब इसमें चीजें देख लो क्या क्या दी हुई है। सर पहली बात तो आपको वॉल्यूम दे दिया है, देखिए 100 ml दे दिया है। दूसरी बात यूरिया दिया है, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास अपन निकाल लेंगे। मतलब अपन को सिर्फ चाहिए गिवन वेट। क्या चाहिए? गिवन वेट। अगर आपको W मिल जाता है तो आपका काम हो जाएगा। या तो फिर एक काम करो, W अपॉन M, या फिर इसी को अपन क्या नाम देते हैं? मोल्स। देते हैं क्या नहीं देते हैं? या तो फिर मोल्स निकाल लो। अगर मोल्स निकल गया तो भी अपना काम हो जाएगा। और उसको निकालने के लिए क्या दिया हुआ है आपके पास? हाँ सर कुछ चीजें तो दी है। क्या दी है? 6.02 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स। मतलब गिवन पार्टिकल्स दिए हुए, गिवन मॉलिक्यूल दे दिए उसने। क्या दे दिए सर? गिवन मॉलिक्यूल दे दिए। कितने दे दिए? 6.02 इंटू 10 की पावर 20, यही दिया हुआ है। 10 की पावर 20 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 की पावर 20 दिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब मोल्स का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो। सर क्या पढ़ाया था? याद करिए। गिवन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के लिए एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, अगर आपको याद हो तो। जिस टाइम पे मैं मोल मोल कर रहा था उसी टाइम पे, और नीचे था अपना एवोगैड्रोस नंबर। क्या था अपना? एवोगैड्रोस नंबर। अब गिवन मॉलिक्यूल कितने दिए हुए हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर 20। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है जल्दी बताइए? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। यही होता है क्या नहीं होता है? अब आप ध्यान से देखिएगा, इससे तो ये कैंसिल हुआ। अब आप ध्यान से देखिए, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -23। मतलब ऊपर है 10 की पावर 20 और इंटू ऊपर क्या हो जाएगा? 10 की पावर -23। यही होगा क्या नहीं होगा? अब 20 - 23 कितना आ जाएगा? 10 की पावर -3। और ये आ गए सर आपके मोल्स। क्या आ गए सर? आपके मोल्स आ गए। कितना आसान क्वेश्चन था सर। मोल्स आपके सामने। अब आ जाइए वहां पे। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा और तरीके से लिखने जा रहा हूं मैं। इसको अभी हटा रहा हूं। देखिए क्या लिख रहा हूं? मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। काय में ले लो? ml में, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। वही फॉर्मूला है, बस लिखने का थोड़ा तरीका अलग कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए सर? 10 की पावर -3 इंटू ये जो 1000 है ना, ये भी 10 की पावर 3 होता है, अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है? 100। तो अगर ध्यान से देखिए तो ये इससे ये गया और 100 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 कितना आ रहा है? 10 की पावर -2 या फिर 0.01। क्या आ गया सर? 0.01। ये आंसर है आपके। ये कहलाएगी मोलैरिटी। बस अब चेक कर लीजिए क्या आपका आंसर सही आया है, क्या यही आया है? मैं भी चेक कर लेता हूं। पहला दिया है सर 0.02, ये तो नहीं है। ठीक है, और ये भी नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। ये देखिए सर, ये वाला कुछ है 0.01, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन है अपना सी। क्या है करेक्ट ऑप्शन? क्या है? सी। किस किस का आया था? पक्का? कौन कौन है ऐसे जिसके 4 नंबर हो चुके हैं, जो 4 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कर चुके हैं? ठीक है, ज्यादा मत हंसो। ठीक है कि 4 सही हो गए, 4 सही, अभी बहुत सारे करने हैं अपन को। ठीक है, चलिए, लेकिन बढ़िया है, 4 हो गए सही तो आगे भी होंगे। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी करिए नोट डाउन। हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया?
मोल्स निकालना था, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लगा दिया, यहां पर मोल्स निकाला, मोल्स लगा के मोलैरिटी निकाल दी, और कितने जल्दी आ गया 10 की पावर -2 0.01, कितना है 0.01। ठीक है, बढ़े आगे, पक्का। चलिए ये लीजिए, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, ये देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज एन इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन आ चुका है, इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया उन्होंने CH2O, इट्स वेपर डेंसिटी इज 45, उसकी वेपर डेंसिटी कितनी दे दी सर 45 दे दी है, कितनी दे दी है 45। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, मतलब आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के बताइए, क्या निकाल के बताइए सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के बताइए। हमने कहा निकाल देंगे ना, डरते तो हम है नहीं। ठीक है, क्या दिया हुआ है पहले तो वो देख लो, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, कितना दिया इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O। ठीक है सर, तो मतलब उसने काम तो दे दिया अपन को, वो जो चार्ट बनाते थे वो चार्ट वाला काम तो करके दे दिया है। अब इसी का मास निकाल लो क्योंकि जरूरत पड़ती है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, कार्बन कितना है सर 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, 1 × 2 2 प्लस 16। अब ध्यान से देखें तो 16 + 2 कितना होगा 18, 18 + 2 कितना होगा 20, 20 + 10 30। मतलब ये आ गया आपका सर इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, अब आगे क्या करना है सर ये बताइए। हमने कहा सर क्या होता था, अब हमें निकालना है क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए अपन को निकालना होता था n, क्या निकालना होता था n, याद आया कुछ पुराने वीडियोस में बताया था। n क्या होता था सर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। बात समझ पा रहे, जो n होता था वो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास होता था। हमने कहा ठीक है सर, लेकिन सर इंपेरिकल फॉर्मूला मास तो मिल गया 30, मॉलिक्यूलर मास कहां है। चलो क्वेश्चन में आते हैं। सर मॉलिक्यूलर मास तो दिख ही नहीं रहा, अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने कहा यार ये बात भी आप सही कह रहे हो, लेकिन मॉलिक्यूलर मास नहीं दिख रहा तो कुछ और दिख रहा होगा, देखो जरा ढंग से देखो। हाँ सर पहले तो बात तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लेकिन आज क्वेश्चन में कुछ नई चीज आई है। क्या नया आया है सर, अगर आप देखें तो इधर पे एक वेपर डेंसिटी करके दिया है कुछ, उनने बोला है कि इसकी वेपर डेंसिटी है 45। तो बस याद रखना, इसीलिए आपको एमसीक्यूज और ये सब कराते हैं कि कभी कोई पैटर्न नया आए तो यहीं आ जाए, पेपर में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सारे पैटर्न यहीं पर नए मिल जाए। तो जब भी वेपर डेंसिटी दिया हो तो इससे भी अपन मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं इससे अपन, मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है जरा सुने समझिए, 2 × वेपर डेंसिटी। क्या होता है सर, 2 × वेपर डेंसिटी। हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, 2 × वेपर डेंसिटी। ठीक है, अब कर दो 2 × 45 कितना हो जाएगा सर 90। ये लीजिए आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया। क्या आ गया सर, आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है, तो अब निकाल लो n। n क्या बोलता है, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 90, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना दिया हुआ है 30। कट करिए तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई सर। अब क्या करना है, तो अब तो बहुत आसान हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है n × इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, n कितना आया सर आपका 3 × इंपेरिकल फॉर्मूला कितना दिया हुआ था CH2O। CH2O चलिए अब समझिए, C इधर पे तो ये कार्बन 1 होगा, तो कार्बन 1 से 3 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा C3। H2 था, 2 से 3 का इंटू करेंगे क्या हो जाएगा 6। ऑक्सीजन सिंगल था, फिर 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3। मतलब आपका फाइनल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो ये है, ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितना आ गया C3H6O3। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक एक बार क्या आप लोग का सही आया है और कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था सर। पहला तो CH2O बोल रहा है जो कि अपना आंसर नहीं है,
सेकेंड बोल रहा है C2H5O, सर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है सर, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तीसरा बोल रहा है C2H2O, नहीं 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 ये भी नहीं है। लास्ट वाला C3 है क्या, हाँ है। H6 है क्या, हाँ। O3 सर लास्ट वाला, मतलब इसका ऑप्शन नंबर है डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और कितना आसान क्वेश्चन था, समझ में आया बिल्कुल कैसे किया कैसे नहीं किया। पहले ये फिर ये और फिर ये करके सॉल्व कर दिया। बात समझ में आया? फटाफट नोट डाउन करेंगे फिर आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे मजेदार, क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी करिए। चलिए तो नोट डाउन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो बढ़े आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अब ये क्या बोल रहा है जरा देख लेते हैं, आ जाइए। A solution is prepared by 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A। ठीक है, एक सब्सटेंस A था, उसका कितना ले लिया अपन ने, 2 ग्राम ले लिया। ठीक है, टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कब, जब आपने पानी कितना लिया है, 18 ग्राम। मतलब आपको सॉल्वेंट मिल गया 18 ग्राम और 2 ग्राम क्या मिल गया, सॉल्यूट मिल गया। अब क्या पूछ रहा है वो, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। देखिए क्वेश्चन आ गया मास परसेंट का, कितना बढ़िया क्वेश्चन आया और एकदम लल्लू सा क्वेश्चन आ गया। मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट पूछ रहा है। हमने कहा ठीक है निकाल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, बहुत इजी होता है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है मुझसे पहले आप लोग निकाल के देंगे। क्या ए है, बी है, सी है, डी है, वो आपको बताना है। जल्दी करेंगे फटाफट। मैं जब तक फॉर्मूला बताता हूं कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, और ये आपको पहले से ही पता होगा सर, क्योंकि इस पर मैंने एक वीडियो बना के आपको पूरा रखा था, जो अपन ने टॉपिक वाइज में पढ़ा था अच्छे तरीके से, कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट जब भी निकालते हैं तो वो होता है अपना मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। कितना इजी है। अब अपन जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट तो ठीक है सर सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं है, लेकिन क्या मैंने सॉल्यूशन के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं है? हाँ सर कुछ तो पढ़ाया था कि सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बनता है। मैंने कहा किस किस से, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस कौन है दूसरा बताइए, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। अब आ जाइए, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है सर 2 ग्राम। ठीक है, और अगर बात करूं सॉल्यूट फिर से कितना दिया है, 2 ग्राम प्लस कितना दिया सॉल्वेंट 18 ग्राम। तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पर अभी ये कितना नहीं होगा, पहले तो इंटू 100 होगा। 100 को होगा क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। फिर जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा सर 20। और जब इस 20 को कट करना है अपन को तो कोई अच्छा कलर ले लेते हैं, बढ़िया वाला। चलिए कितना आ जाएगा 10। कितने परसेंटेज आ गया सर, 10%। कितना इजी क्वेश्चन था कि जो भी मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट था वो कितना आ गया 10%। मतलब उस पूरे सोल्यूशन में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो कितनी थी 10% है। कितनी है 10, और है भी ना। टोटल सोल्यूशन कितना आ रहा है 20 आ रहा है, और आपका सॉल्यूट कितना 2 है, तो 20 का 2 कितना हुआ 10% ही हुआ। चेक करिए 8% नहीं है, 9% नहीं है, अरे मिल गया ऑप्शन नंबर सी। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ टफ भी नहीं था। मेरे हिसाब से 6 क्वेश्चन तक सब लोग का हो गया होगा, और आई थिंक 6 आउट ऑफ 6 चल रहा होगा पक्का। कितने लोग 6 वाले, जरा मेरे को लिख के बताइए। यस सर मैं भी। कितने लोग हैं कि 6 के 6 क्वेश्चन सही है जिनके, जल्दी लिखिए। ठीक है, और मिलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। जब तक के लिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर 7वें क्वेश्चन पे आ रहा हूं बहुत तेजी में, और 1 नंबर क्वेश्चन, जल्दी आओ। चलिए नोट डाउन हो चुका है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिस पे अपन को आगे बात करनी है कि आप क्या देखने को मिलने वाला है और क्या बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। चलिए आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। देखते हैं किस किस का सॉल्व होता है, किसकी वो जो लीड चल रही है 6 आउट ऑफ 6 वाली, वो 7 आउट ऑफ 7 हो पाती है कि नहीं हो पाती है। आ जाइए जल्दी दौड़ लगा के आएंगे। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन अ 1 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन इज। उसको मोल फ्रैक्शन चाहिए, किसका चाहिए, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए। ठीक है,
और आपको क्या दे दिया है, मोलैलिटी दे दी है सर, क्या दे दी है आपको, मोलैलिटी दे दी है, कितनी दे दी है, 1 मोलाल, क्या दे दी आपको, 1 मोलाल। और आपसे बोल रहा है मोल फ्रैक्शन निकाल दीजिए सर सॉल्यूट का। मैंने कहा ठीक है निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो आप मुझे यह बताइए इस मोलैलिटी का क्या मतलब हुआ। अगर किसी की मोलैलिटी 1 मोलाल दे दी है तो इसका क्या मतलब हुआ। तो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये होती थी अपनी मोलैलिटी। क्या होती थी ये अपनी मोलैलिटी। या फिर इसको लिखना भी सिखाया था मैंने आपको, याद करिए 1 मोल पर केजी एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा अपन ने बोला था ना, 1 मोलाल को क्या लिख सकते थे, 1 मोल्स पर केजी। मतलब यहां पर कंफर्म है कि ये जो अपने मोल्स हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, क्या है सर अपना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कितना होगा, 1 मोल। कितना होगा, 1 मोल। और कितने सॉल्वेंट में, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। किसमें होगा, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अगर मैं आपसे मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं, किसकी बात करूं सर, सॉल्वेंट की, तो वो हो जाएगा आपका 1000 ग्राम। ये बात याद रखना सर। मोलैरिटी में क्या होता था, मोलैरिटी RITY में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करता हूं मोलैलिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसीलिए देखिए मैंने क्या लिखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम। अगर यही केस होता मोलैरिटी का तो मैं यहां पर लिखता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो कितना लिखता मैं, 1000 ml। कितना लिखता, 1000 ml। बस अब मिल गया मेरे को। अब मेरा मोल फ्रैक्शन क्या होता है वो एक बार देख लेता हूं मैं। आ जाओ इधर। अच्छा, अगर आप ध्यान से बोलो तो मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट करते हैं अपन, एक्स से। और अगर मोल फ्रैक्शन मुझे किसका निकालना है सर, सॉल्यूट का, तो मैंने पढ़ा है कि मेरे मोल्स भी ऊपर किसके आएंगे, सॉल्यूट के आएंगे, और नीचे किसके आते थे, याद करो। हां सर याद है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा, तो बहुत इजी हो गया ना सर। सर सॉल्यूट के मोल्स क्या आपके पास हैं, मैंने कहा हाँ हैं। कितने हैं, 1 मोल। सर क्या सॉल्वेंट के मोल हैं आपके पास, नहीं सर सॉल्वेंट के मोल तो नहीं है मेरे पास, बस दिया हुआ है सॉल्वेंट का गिवन मास, कितना दे दिया, 1000। अच्छा सर सॉल्वेंट है क्या, ये तो बताओ सॉल्वेंट। सर ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, बस वहां पर एक्वस वर्ड यूज करा है, तो पता है ना एक्वस का मतलब क्या होता है, मतलब वो सॉल्यूशन काय में बनाया है, पानी में। मतलब सॉल्वेंट क्या हो गया, पानी हो गया, और पानी के तो मोल्स निकाले जा सकते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की जो मैं बात कर रहा हूं, जो कि वाटर है, तो उसका गिवन वेट तो आपने 1000 दे ही दिया है, और अगर मैं उसको डिवाइड लगाऊं 18 से, जो कि उसका मोलार मास होता है, तो आपके मोल्स निकल के आ जाएंगे ना। कितने आ जाएंगे सर, 55.55 मोल्स। और ये मैंने कई बार आपको निकलवाया मोल्स ऑफ वाटर। अब मिल गया आपको, आ जाइए। ऊपर कितना आएगा, 1, क्योंकि 1 मोल दिया है। नीचे कितना आएगा, 1, क्योंकि सॉल्यूट के 1 मोल है। और सॉल्वेंट के कितने निकाले आपने, 55.55। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1/56.55। दिख रहा है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, जल्दी फटाफट। ये आ जाएंगे आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या किसी ने सॉल्व, जल्दी बताइए किस किस का हो गया, किस किस का ऑप्शन आ गया, ABCD, EFGHI, वो सब नहीं है, सिर्फ ABCD है। बताइए कौन सा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सर, सॉल्व करने के बाद आपका ये आएगा 0.0177। अच्छा यूनिट क्या होती है मोल फ्रैक्शन की, जल्दी बताओ क्या यूनिट होती है। अरे बताओ सर, इसकी यूनिट कुछ मोल वोल लिख दे क्या, ऐसा मारूंगा ना, इसकी यूनिट ही नहीं होती है। पढ़ाया था ना कि इसकी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल से मोल कैंसिल, आपका मोल फ्रैक्शन होता है यूनिटलेस। कैसा होता है सर, यूनिटलेस। चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है जो आपका आया, क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आ जाइए। चलिए सर पहला दिया हुआ है 0.0177, अरे लो पहला ही मैच कर गया है। ठीक है, दूसरा देख लो 0.0344। अच्छा गलती से लास्ट वाला मत लगा देना, नहीं तो बोलो सर सेम ही तो दिख रहा है। नहीं, इधर पे 0.1 से चालू है, इधर पे 0.01 से चालू है। बात समझ पा रहे हैं,
कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये था अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया? पक्का? बढ़ू आगे? बढ़ जाऊं ना, लिख तो लिया ही होगा। चलो तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्या पूछा है सर। सर बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, हर कभी स्कूल्स में आपको मिलता है। व्हाट विल बी मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, मतलब प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या होती है। अच्छा सर प्योर वाटर इम्प्योर वाटर, अरे उसको टेंशन मत लो, वाटर की मोलैरिटी मांग रहा है बस वो। ठीक है ठीक है सर, तो वाटर की मोलैरिटी मांगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं आता है आपको। ठीक है चलो तो चालू करते हैं। जिसको पता हो कि कैसे बढ़ना है वो बढ़ जाइएगा। मुझे पहले आप ये बताओ, आपको मैं बार बार बोलता हूं वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है। प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है हमेशा 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। चाहे आपको वो 200 ml पानी दे दे, अगर आपसे बोले उसका वेट क्या होगा तो वो 200 ग्राम ही होगा। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1। जितना वो वॉल्यूम में होता है उतना ही वो मास में होता है। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्वेश्चंस में वाटर की डेंसिटी नहीं देता है, क्योंकि 1 है ना, 1 अंडरस्टूड होता है तो वो उसकी नहीं देगा। तो हर कभी ये क्वेश्चंस में यूज करता है, इसलिए हमेशा याद रखिए वाटर की डेंसिटी कितनी होती है प्योर वाटर की 1 ग्राम पर मिलीलीटर। इतनी बात क्लियर है? ये डेंसिटी थी, नहीं तो आप बोलोगे सर लिख क्या दिया प्योर वाटर। ये है अपनी डेंसिटी, कितनी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब सर निकालना क्या है मोलैरिटी, तो जरा मोलैरिटी की एक बार डेफिनेशन हो जाए। मैंने कहा ठीक है, मजा आता है मेरे को तो डेफिनेशन बताने में, आप लोग को नहीं आता, आप लोग सोचते ना हमसे ना पूछने लगे है ना। चलिए तो मोलैरिटी क्या होता है सर, जिसका भी निकाल रहे हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपका इधर पे सॉल्यूशन कितना होना चाहिए 1 लीटर। कितना होना चाहिए 1 लीटर। तो 1 लीटर में ही करना है जो करना है अपन को। ठीक है तो पहले तो एक काम करते हैं, 1 लीटर में कितना वाटर होगा, कितना मास ऑफ वाटर होगा वो निकाल लेते हैं अपन। ठीक है तो आ जाइए फटाफट जल्दी। तो उसके लिए अपन लगाएंगे डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा डेंसिटी कितनी होती है सर 1। अच्छा मास निकालना है अपन को, कितना मास है वाटर का। अच्छा कितने वॉल्यूम में निकालना है सर 1000 ml में, क्योंकि भैया 1 लीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1000 ml। तो जैसे ही मैं 1000 रखूंगा तो यहां से मेरे को मास मिल जाएगा। कितना मास मिल जाएगा सर, यहां पर मेरे को मिल जाएगा मास ऑफ वाटर, और वो कितना मिल गया 1000 ग्राम। कितना मिल गया सर 1000 ग्राम, मतलब मास ऑफ वाटर मिल गया मेरे को कितना 1000 ग्राम। अब मेरे को इसके मोल्स निकालने, क्या निकालने सर मोल्स। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही निकाले थे कि जब भी 1000 ग्राम दिया हुआ है और मोल्स ऑफ वाटर निकालने, क्या निकालने सर मोल्स ऑफ वाटर। तो भैया गिवन मास कितना है 1000 डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 18। जैसे ही आप इसको करोगे 1000 बाय 18 आपको मिल जाएगा 55.55 मोल्स। कितना मिल गया 55.55 मोल्स। बस काम खत्म। अब आ जाइए, आपको मोल्स ऑफ वाटर मिल गए कि नहीं मिल गए। चलिए आपकी डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब वाटर ही है ना, कितना दिया है 55.55। कितने लीटर की बात हुई थी, देखिए यहां पर कितना लिया था 1000 ml। 1000 ml को अपन क्या कह सकते हैं 1 लीटर कह सकते हैं। तो भैया नीचे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अगर आप नीचे 1000 ml लिखोगे, अगर ml में लिखोगे तो ऊपर भी कितना लिखना पड़ेगा 1000 लिखना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि कैंसिल करके ऑटोमेटिकली कितना हो जाना है 1 हो जाना है। तो फाइनली आपकी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 55.5 मोलार। कितनी आ जाएगी 55.5 मोलार। और फिर इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो अपन उसको 55.6 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैच कर लीजिए। देखिए 18 तो देखिए नहीं रहा, बहुत ही कम हो गया। 100 तो बहुत ज्यादा हो गया। 50 अप्रोक्सीमेटली पास नहीं पहुंच रहा है, लेकिन 55.6 इज द करेक्ट वन, जो सबसे प्रिसाइजली 55.55 के पास पहुंच रहा है। और राउंड ऑफ करेंगे तो उसको अपन 55.6 लिख सकते हैं। तो किस किस का था ये क्वेश्चन नंबर 8 सही, जल्दी बताएंगे किस किस का था। नहीं पक्का कंफर्म, चलिए नोट डाउन करेंगे जल्दी, फटाफट नोट डाउन करेंगे।
स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़े आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का ना? चलिए तो रिमूव कर दूं, ठीक है। कोई है जिनके 8 के 8 सही है कि एक आध बोल्ड हो गया, एक आध आउट हो गया है? नहीं ना, ठीक है, देखता हूं मैं, देखूंगा कितने लोग सही है, 8 के 8 जिसके सही है। चलिए आ जाते हैं। What will be the molarity of the solution made by dissolving 10 gram of NaOH in 100 gram of water? क्या मांग रहा है सर? मोलालिटी मांग रहा है, मोलालिटी मांग रहा है, ठीक है। ऑफ द सोल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaOH। भैया किसको घोला है? NaOH को घोला है। किसके अंदर घोला है? वाटर के अंदर घोला है। और NaOH कितने ले लिए? 10 ग्राम। मतलब सॉल्यूट आपका जो है वो कितना है? 10 ग्राम है। और जो आपका वाटर है, वाटर कितना है? 100 ग्राम है। कितना है? वाटर कितना है? 100 ग्राम है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कि गिवन वेट, अच्छा जिसको समझ में आ गया दौड़ लगा जाइए, फटाफट मेरे को मैसेज करिए, कमेंट करिए ABCD क्या है? NaOH कितना है सर? 10 ग्राम है। अगर मैं आपसे बात करूं मोलार मास ऑफ NaOH, निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं क्या नहीं? चलिए सोडियम कितना होता है सर? 40 प्लस, सॉरी क्या लिख दिया भैया, तुम लोग भी बस फटाफट, हाँ सर सही जा रहे हो, प्लस 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा सर? 40 ग्राम। तो ये हो गया उसका मोलार मास। अब मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है शायद, कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। कितना दिया हुआ है सर? 100 ग्राम। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो अब आते हैं अपन किस पे? मोलालिटी। चिंकी मिंकी पिंकी जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, चिंकी मिंकी फटाफट, क्या आंसर आ रहा है? तो मोलालिटी क्या होता है सर? गिवन वेट अपॉन मोलार वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, सॉल्वेंट का, काय में? ग्राम में। तब जाके ऊपर कितना होता है? 1000 होता है। क्या होता है? 1000 होता है। आ जाइए जरा, अब देखिए गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है सर? 10 दिया है। कितना दिया है सर? 10 दिया है, ठीक है सर। मोलार मास NaOH का कितना दिया? सॉल्यूट का 40 दिया है सर, ओके ठीक है। वॉल्यूम सॉल्वेंट का कितना दिया है? 100 दिया है, ग्राम में दिया है, ओके। तो ऊपर कितना हो जाएगा सर? 1000। बात समझ पा रहे हैं? अब काटो, 1 2 1 2, इसका भी गया, ये भी गया, तो अब बचा कितना सर? 10/4। और मेरे हिसाब से आप जानते हो अगर इसको करेंगे तो 5/2 कितना हो जाएगा सर? 5/2। जिसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 मोलाल। कितना हो जाएगा? 2.5 मोलाल। किस किस का आया 2.5 मोलाल? मोलाल मोलाल मोलाल, किसका किसका? 2.5 मोलाल। मोलाल को छोटा MB लिख सकते हैं। आ जाइए चेक करते हैं। सर ये तो पहले ही मिल जाता है मेरे को हमेशा। ए, अब ये मत सोचना तुम लोग ए ज्यादा आंसर आ रहा है तो सर जैसे आप पूछोगे ना अब इसका क्या है तो मैं तो ए लिख दूंगा। भाई कभी बी भी हो सकता है, कभी सी भी हो सकता है और कभी डी भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं सबके आंसर मेरे ए के ही आ रहे हैं तो ए हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कैसे? सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, सटासट झपक के एकदम तेजी में लिखेंगे लपाटे से, और फिर आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे बहुत तेजी में, ठीक है। फटाफट लिखेंगे। चलिए नोट डाउन हो चुका होगा, बढ़िया चल रही है कहानी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, पक्का क्लियर है। चलिए तो इसको हटा देते हैं और बढ़िया तरीके से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। सर हर वैरायटी एक इंपॉर्टेंट है और बढ़िया बढ़िया अलग अलग छाट छाट के लेके आया हूं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी भी जब आप पेपर दें, कभी भी 11th के चाहे स्कूल में दें चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो कोई क्वेश्चन आपको नया ना लगे। एक आध पैटर्न तो आपने यहां देखा हो, एक बार तो घसीटा मारा हो कॉपी में, क्योंकि जब एक बार किया होता है ना तो फिर दिक्कत नहीं आती है। तो वही करता है जिसके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर में आया है तो वो क्वेश्चन या तो उसके कराया जैसा हो या तो वही क्वेश्चन करा हो। जब आपने कभी वो क्वेश्चन करा होता है ना, फिर देखिए आप पेपर में लिखने का क्या मजा आता है तभी। और अगर नया क्वेश्चन मिल गया फिर तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो फिर तो चांसेस भी है कि गलत भी होगा।
इसीलिए प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए कि इतने क्वेश्चन लगा दो कि कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपका डिक्टो क्वेश्चन है जो आपने घर पे लगाया हो। बात समझ पा रहे हैं? या वो पैटर्न मैच करना चाहिए आपके पास जो आपने घर पे सॉल्व किया है। अगर वो मैच नहीं करेगा तो आपको फिर क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। इसलिए बोलता हूं प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। पक्का? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कहां चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए, क्या बोल रहा है? द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 m HCl with 250 ml ऑफ 2 molarity HCl will be। क्या कह रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है वो ये कह रहा है दो सॉल्यूशन है आपके पास। ये मान लीजिए एक सॉल्यूशन, एक बीकर ले लिया मैंने और ये एक दूसरा सॉल्यूशन ले लिया, है ना। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर सर वॉल्यूम, ठीक है, ये मान लेते हैं ये चिंकी का था, ये चिंकी ने सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है, और ये सॉल्यूशन किसने बनाया था? मिंकी ने। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, कहना सर स्पेलिंग गलत है, मिंकी विंकी, ठीक है। बस याद रखिए ये पहला वाला सॉल्यूशन चिंकी बहन ने बनाया था, दूसरा वाला किसने बनाया था? मिंकी जी ने बनाया था। चलिए तो आ जाते हैं, फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है भैया? वॉल्यूम कितना है इसका? इसका वॉल्यूम दे दिया 750 ml, ठीक है। दूसरी बात, उसकी मोलैरिटी कितनी दे दी है सर? 0.5 ml, सॉरी 5 m HCl, ठीक है, 0.5 m। इधर आते हैं, मिंकी जी का क्या हाल है? मिंकी जी ने भी एक सॉल्यूशन बनाया, उसका वॉल्यूम है 250 ml, ठीक है, 250 ml, और इसकी जो मोलैरिटी दी है वो दी है 2 m HCl। कितनी दे दी है? 2 m HCl, ठीक है। दोनों ने अपने अपने सॉल्यूशंस बनाए और लैब में जाके रख दिए। अब वहां से एक शैतानी बच्चा आया, पप्पू भाई। पप्पू भाई ने दोनों सॉल्यूशंस को मिला दिया, पप्पू भाई ने दोनों सॉल्यूशंस को मिला दिया। देखिए ना, बोला है ना मिक्सिंग, दोनों को मिला दिया। अब दोनों को जब मिला दिया तो भैया फिर कुछ और बन गया होगा। मिलाने के बाद एक बड़ा सा ऐसा, ये लीजिए, बन गया होगा। और ये सॉल्यूशन किसका है? पप्पू भाई का, ठीक है, अपने ये लीजिए, ठीक है। तो भैया चिंकी जी का जो सॉल्यूशन था और मिंकी जी का जो सॉल्यूशन था, दोनों का मिक्सिंग कर दी पप्पू जी ने और एक नया सॉल्यूशन तैयार कर दिया। यही क्वेश्चन की डिमांड है और उन्होंने यही बोला है जब इन दोनों को मिला दिया तो इसका वॉल्यूम कितना था? 750 ml और इसका वॉल्यूम कितना था? 250 ml। तो अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया होगा? 750 प्लस 250 कितना हो जाएगा? 1000 ml। कितना हो जाएगा? 1000 ml। बात समझ पा रहे हैं? और लेकिन उसने ये बोला है कि भैया इसकी मोलैरिटी कितनी होगी वो निकाल के बताइए। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझ में आया? एक सोल्यूशन था जिसका वॉल्यूम था 750 ml और मोलैरिटी कितनी थी? 0.5। दूसरा सोल्यूशन था जिसका वॉल्यूम था 250 ml और कितनी मोलैरिटी थी? 2m। दोनों एक ही चीज के सोल्यूशन थे, मतलब दोनों में HCl घुला हुआ था। जब दोनों को एक हमारे पप्पू जी ने मिला दिया तो मिलाने के बाद एक नया सॉल्यूशन बन गया जिसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 ml। लेकिन मोलैरिटी हमको फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी हमको क्या करनी है सर? फाइंड आउट करनी है। तो वो काम हमें करना पड़ेगा। तो अब देखिए बहुत इजी है। इसकी मोलैरिटी को m1 मान लीजिए, इसके वॉल्यूम को v1 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस इसकी मोलैरिटी, मिंकी जी की मोलैरिटी को m2 मान लीजिए, वॉल्यूम को v2 मान लीजिए, m2 v2 इक्वल्स टू, जब दोनों को मिला दिया तो अब कोई नई मोलैरिटी और नया वॉल्यूम आ गया, उसको मान लेते हैं मिलाने के बाद। अब इसको तो किसी और में मिला नहीं सकते ना, अब कुछ है ही नहीं, तो ये फाइनल हो गया। तो इसको मान लेते हैं अपन mf या फिर vf, मतलब फाइनल मोलैरिटी फाइनल वॉल्यूम। या आप चाहते तो इसको m3 v3 भी मान लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मानने के ऊपर है। मैंने चिंकी जी लिया है, आप कुछ और ले लेंगे, मैंने मिंकी लिया है, आप कुछ और ले लेंगे, मैंने पप्पू लिया है, आप बोलू ले लीजिए, ठीक है, जो आपको लेना चाहे वो ले लीजिए, ठीक है। तो मोलैरिटी कितनी है भैया यहां पर ढूंढिए? 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है सर? 750 ml प्लस इसकी मोलैरिटी कितनी है सर? 2। वॉल्यूम कितना है सर जी? 250 ml। ये तो निकालनी है, mf तो फाइंड आउट ही करना है, और इंटू में कितना है? 1000।
इंटू में कितना है 1000। अब आ जाइए, मेरे हिसाब से ये 0.5 से ये एक चला जाएगा तो ये हो जाएगा 75 इंटू 5। कितना हो जाएगा सर 75 इंटू 5 करिए, 5 5 सा 25, 2 पर 5 7 सा 35, 375 आ रहा है। कितना आ रहा है सर 375। तो इसका फाइनल हो गया 375 प्लस इसका जाइए ये हो जाएगा 500, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा mf इंटू 1000। आ गया यहां तक, कोई दिक्कत? अब इधर आ जाइए, थोड़ा सा जगह कम पड़ गई है वहां, इन दोनों को प्लस करिए, कितना हो जाएगा 375 प्लस 500, जल्दी कैलकुलेशन 875, ठीक है 875। अब ये 1000 नीचे चला जाएगा, ये आ गया 1000 नीचे, क्या आ रहा है अपना भैया mf। जैसे ही आप इस mf को सॉल्व करेंगे ये मिलेगा 0.875। ये 5 हमेशा घूम जाता है मेरा, 875। मोलैरिटी की बात चल रही है तो MOLAR, ये आ गई आपकी फाइनली मोलैरिटी। फाइनल मोलैरिटी मतलब ये कितना आ रहा है अपना 0.875। कितना आ रहा है सर 0.875। चेक करिए कुछ है क्या। देखिए पहला वो बोलोगे सर लो, फिर फर्स्ट कहोगे सर गेम खेल रखे हो आप, सारे आंसर ए है। अरे ऐसा नहीं किया भाई, वो बाय डिफॉल्ट लगा था 3 क्वेश्चन ए आ गए हैं, आगे आप देखोगे तो बदलेंगे भी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप ये गेम मत खेलना कि सर ए है, अगली बार से कहोगे सर 10वां 11वें में ए ही होगा पक्का, ऐसा मत करना भाई, ऐसा करोगे शायद चांसेस से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, वो तो आपके लिए बस आ रहा है 2-3 बार से, अब नहीं आएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए तो ये दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत की बात यहां तक? बहुत इजी क्वेश्चन था, ये एक मैडम का, ये दूसरी मैडम का, दोनों को मिला दिया, भाई का बन गया, और इसी की मोलैरिटी निकालनी थी, फटाफट करके निकाल दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, जब भी आप कभी मोलैरिटी की मिक्सिंग करें, कभी भी 2 सॉल्यूशन को मिलाएं और नया सॉल्यूशन बना दें, तो नए सॉल्यूशन पे जो मोलैरिटी है वो यही निकलेगी। तो ये मिक्सिंग के जब भी केस आएगा तो यही वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। समझ में आ रही है बात? बात आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? चलिए छापिए फटाफट तेजी में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, लिया क्या नहीं लिया? अरे बहुत तेज जमाना है भाई, स्क्रीनशॉट इतना आराम से क्या, 3 उंगली लो फट से ऐसा फेरो स्क्रीनशॉट, क्या दिक्कत है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, हटाऊं जल्दी बोलो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाइए, क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखते हैं। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या बोल दिया? वो कह रहा है आपके पास अगर कॉपर सल्फेट 100 ग्राम है, क्या है कॉपर सल्फेट अगर आपके पास 100 ग्राम है तो उसमें कॉपर कितना होगा ये निकाल के बताइए। मैंने कहा ठीक है सर, मतलब कॉपर सल्फेट अगर 100 ग्राम है तो उसमें कॉपर कितना होगा ये निकाल के बताइए। मैंने कहा निकाल देंगे सर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो सबसे पहले अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होता है। तो अगर मैं बात करूं आपसे तो देखिए कितनी अच्छी लाइन बता रहा हूं मैं, 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट में 1 मोल कॉपर होगा, क्योंकि कॉपर के आगे कुछ नहीं लिखा है। अगर यह 2 वो लिखा होता तो 2 मोल हो जाता, लेकिन 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होगा सर? 1 मोल होगा। चलिए तो 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट का मास कितना होता है वो निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। आ जाइए, कॉपर का मास कोई बताएगा जल्दी? 63.5 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 4 जा 64, करिए प्लस 4 + 2 6 96 प्लस यही होगा। अब समझिए 0.5 तो आ जाएगा, 6 + 3 9 होगा, 9 + 6 15 होगा, मतलब आपका आ गया 159.5, मतलब 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन, क्या बोल रहा हूं मैं, कंटेन कितना ग्राम ऑफ कॉपर भैया? 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल ऑफ कॉपर का मास होता है 63.5 ऑफ कॉपर। मतलब जब कॉपर सल्फेट लगभग 160 ग्राम होता है तो उसमें कॉपर कितना पाया जाता है? 63.5। मैंने कहा ठीक है सर। तो जब 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट होगा तब कितना पाया जाएगा सर? जब 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट होगा
तो 63.5 यूनिटरी मेथड सिखाया था आपने कई बार, 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर। मतलब जब 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट होगा तो उस टाइम पे कितना कॉपर होगा उसके अंदर, 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5। हमने कहा ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़े तो हमें कितने में निकालना है सर, 100 में निकालना है, तो निकाल देंगे ना सर 100 में। मतलब 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में कितना होगा, तो इंटू कर दीजिए सर, बस आपका आंसर आ गया 63.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर। यहां तक कहानी समझ में आ रही है कि नहीं? ये आ गया अपने सामने। अब क्या देखना है इसको भैया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत कहानी डिफिकल्ट लग रही है सर, हो जाएगा सॉल्व के नहीं हो पाएगा, करना तो पड़ेगा। दोनों के पॉइंट्स हटा लीजिए। जब दोनों के पॉइंट्स हटा लेंगे तो कितना बचेगा, 635 इंटू और कितना है 100 है, नीचे कितना है सर 1595, यही है कुछ। अब एक काम करिए, ऊपर वाले को इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 63500 डिवाइडेड बाय 1595, यही होगा कि नहीं होगा? यही होना चाहिए ना पक्का। 5 से कट करके देखें क्या कुछ हो रहा है क्या, 5 से कट करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 1 3, 2 जा 10, 35 700, नीचे 5 से कट करो, 5 3 जा 15, फिर क्या आएगा बताओ, 5 3 जा 15 और फिर ये 5 1 जा 5, यही आ रहा है क्या 319, हाँ यही आएगा 319 आएगा। अब कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, अब तो डिवाइड लगाना ही पड़ेगा सर, नो डाउट डिवाइड लगेगा ही लगेगा। ठीक है, एक काम करो 319 को कोशिश करो 39 से जा रहा है क्या, नहीं जाएगा, हाँ समथिंग जाना तो चाहिए। 319 को एक बार 39 से इंटू करना, 9 9 जा 81, 8 ऊपर, 9 1 जा 9, 17, 1 ऊपर, 9 3 जा 27, 28 और फिर 3 9 जा बोलो, 3 9 जा 27, फिर 2 ऊपर, 3 1 जा, तो जल्दी मेरे साथ कैलकुलेट करना, ये नहीं कि सिर्फ बैठ के देख रहे हैं भाई, मेहनत करो। 8 6 14, 1 ऊपर, 1 2 3 3 12, इतना आ रहा है, 12 4 4 1 आ रहा है, 12 4 4 1, मतलब ये कितने टाइम्स में गया, 39 टाइम्स में गया। कितने टाइम्स में गया, 39। अब देखिए ये कटने के बाद कितना बचेगा, 441, इसको 440 मान ले तो 60, मतलब 260 आएगा। कितना आएगा 260। अब 260 तो इससे छोटा है, इससे छोटा है तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगने के बाद क्या आएगा 0, मतलब 39 पॉइंट ग्राम कुछ आना चाहिए। आओ जरा सर 45 पॉइंट आ रहा है, ये तो नहीं है सर, 30 पॉइंट आ रहा है, ये भी नहीं है, हमें कितना चाहिए 39 पॉइंट। सर ये देखिए ऐसे लगाते हैं अप्रोक्सीमेट फटाफट एकदम तेजी में, मतलब 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होगा सर, 39.8 ग्राम। उसको लगभग ही बात करेंगे तो 40 ग्राम के आसपास कॉपर प्रेजेंट होगा जब आपका 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट वहां देखने को मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं? कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ यूनिटरी मेथड था, फटाफट सॉल्व करते हुए चले गए। आप इसको सॉल्व करिए, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। लेकिन नहीं, वेट कर रहे होंगे, सर ही निकालेंगे, सर ही बताएंगे कौन सा वाला, सी वाला। अच्छा अब देखो, अब नहीं आया ये, तुम लोग जो मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे कि सर ये सारे आंसर आप लगाते जा रहे हो, देखो सी आ गया इस बार। ठीक है, तो रैंडमली ऊपर नीचे, इस बार किसी ने ये तो नहीं बोल दिया था कि सर ए है 45.79, देखो इस बार ए नहीं था, इस बार कौन सा है, सी है। ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन होता है ना, एक बार आप लोग भी ट्राई करिए, ये नहीं कि यहां पर बस देख लिया खत्म बात, यहीं से सर से मेहनत करवा लो, अपन तो क्या मेहनत, ठीक है। और ये नहीं कि कैलकुलेटर लगा रहे भाई, आप लोग को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आईसीएससी में एक बार कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन आप में नहीं है, आपको फुल पेन से करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ने का एक भी बार। ठीक है, तो फुल पूरा एक ही बात देखते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो ये क्लियर है पक्का। 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में निकालना था, अपन ने पहले 1 मोल में देख लिया, फिर 100 ग्राम को फटाक से निकाल दिया, जो लगभग कितना आया 39.8 मींस 40 ग्राम ऑफ कार्बन, लगभग 40 ग्राम। ठीक है, कहानी समझ में आई है पक्का। तो तेजी से एक बार 3 उंगली फेर के फट से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी आओ, चलिए नोट डाउन हो चुका है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो ये हो गया था अपना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा खचाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
पहले एक बात बताओ, 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, कोई ऐसा जिसके 11 के 11 सही है? कई होंगे, लेकिन ईमानदारी से बताना। ये नहीं कि यहां से देखने के बाद फट से टिक कर लिया सर हमारा भी 11 सही है, नहीं, ईमानदारी से 11 के 11 सही है। अच्छा, कई तो होंगे ना जिनके 1-2 गलत हो, बाकी तो सारे सही होंगे, कई सारे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 11 वाले एक बार थोड़ा सा मैसेज डाल दें कि हमारे पूरे सही है, थोड़ा देखता हूं मैं कितने लोग हैं जिनके पूरे एकदम टकाटक सारे सही है। आ जाइए, अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट विल बी, इससे करेंगे, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इन ग्राम्स। मतलब एक कार्बन 12 मतलब समझ जाओ आइसोटोप्स की बात कर रहा हूं, ऐसा आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है, तो उसका एक कार्बन एटम ले लो, उसका ग्राम्स में मास बताइए। तो हमने कहा ठीक है सर, बहुत इजी क्वेश्चन ही है, तो अब बोल तो दिया इजी, करना भी पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, कर देंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जानते हैं बहुत सारी चीजें। क्या जानते हैं कि सर अगर हम 1 मोल ऑफ कार्बन की बात करें, किसकी बात करें, 1 मोल ऑफ कार्बन की बात, तो उसका टोटल मास होता है 12 ग्राम। होता है क्या नहीं होता? 1 मोल ऑफ कार्बन की जब मैं बात करूंगा तो उसका टोटल मास कितना होता है, 12 ग्राम। उसका एटॉमिक मास, उसका मोलार एटॉमिक मास या उसका ग्राम एटॉमिक मास भी उसको कह सकते हैं। हमने कहा ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन ये भी जानते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर कितने कार्बन के एटम्स होंगे सर, एवोगेड्रोस 6.022 या 23 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे, एटम्स ऑफ कार्बन। और इन सब का मास किसके बराबर है सर, 12 ग्राम के बराबर। मतलब इतने सारे कार्बन के एटम जब मैं इनको सब साथ में रख लेता हूं तो टोटल कितना ग्राम होता है, 12 ग्राम। लेकिन आपको कितना चाहिए, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास। क्या सर, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास। तो ये पूरा नीचे चला जाएगा, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यही होगा क्या नहीं होगा? चलिए, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू, ये तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -23 आ जाएगी, 10 की पावर -23 आ जाएगी। अच्छा, मतलब वहां पर जाके एक बार देखो, 10 की पावर -23 कितने में दी है, 2 में दी हुई है सर। मतलब चांसेस है कि फर्स्ट और सेकंड आंसर हो सकता है, मतलब ए और बी हो सकता है। अब अपन को इसको सॉल्व करना है, डिवाइड लगाइए 12 बाय 6.022। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पूरा 6 होता तो 12 को 2 टाइम्स में कट कर देता, लेकिन ये क्या है 6.022, दैट मींस आंसर बहुत क्लोज 2 के पास होना चाहिए। किसके पास होना चाहिए, 2 के पास, सबसे क्लोज 2 के पास। मतलब ये आंसर अगर मैं लिख भी दूं 2 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये जो 2 है ये पॉइंट के 2 डिजिट बाद है, ठीक है, पॉइंट के 1 डिजिट बाद है 2, तो ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अब इसका आंसर जो रहेगा वो 2 के बहुत पास रहेगा और 10 की पावर -23 रहेगा। इधर आइए जरा, आप इस वाले को फोकस करिए सर, 1.9927, मतलब 1.9 होता चलो ठीक है, लेकिन 1 के पॉइंट के बाद भी एक और 9 है, मतलब ये सबसे क्लोज है किसके पास, 2 के पास। इसीलिए फाइनल आंसर कौन सा होने वाला है सर, बी वाला। और इसमें अपन ने क्या निकाला, एक कार्बन के एटम का मास। और हम जानते थे क्या तकनीक लगाई हमने, कि जब हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन को साथ में लाते हैं तो कितना होता है सर, 12 ग्राम। तो एक का कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस, बस बात खत्म, अपना 1 नंबर आंसर तैयार। ऑप्शन नंबर बी, देखो फिर से ए नहीं आया, इसलिए ए मत चिल्लाना भाई, बी भी आंसर हो सकता है। पॉइंट समझ आए? तो थोड़ा सा दिमाग इधर लगाइएगा, उस पे नहीं कि ए बी 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 सी 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 डी डी डी, ऐसा नहीं। कहानी समझ में आ रही है क्या हुआ? पक्का फटाफट नोट डाउन करके फिर आगे बढ़ते, जल्दी आइए। लिया सटाक से स्क्रीनशॉट, पक्का हटा दूं, पक्का। चलिए तो आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है ये, कुछ थ्योरी क्वेश्चन टाइप्स है, एक बार पढ़ के देखते हैं क्या बोलता है। वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ओके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इज गिवन बिलो, ओके। क्या स्टेटमेंट है वो भी पढ़ लेते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड,
व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली बात है कि जब अलग अलग एटम्स कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स बनता है। ये अपन ने पढ़ा था अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। अपने बहुत पुराने अंकल थे, ये बताया था कि नहीं बताया था? डाल्टन अंकल थे, मिले थे मेरे को एक दिन पार्क में, ठीक है। कंबाइन है ना फिक्स्ड रेशियो, पॉइंट समझ रहे हैं सर? ये भी सही बात थी कि एटम कंबाइन होके कंपाउंड तो बनाते हैं, लेकिन कैसे सर? फिक्स्ड रेशियो में। ये नहीं कि अपने मन से ए चल तू 4000 तू 2000, बढ़िया बैठ के पार्टी तोड़ी हो रही है, ठीक है। तू कुछ और लिया, तू वेफर्स लिया, तू स्प्राइट लिया, तू ये लिया। इनने बोला था भैया रेशियो फिक्स रहेगा, पहले ही प्लानिंग हो जाएगी कि इसका अगर 2 आ रहा है तो हमेशा इसके कितने आएंगे? 2 एटम। मैंने आपको बताया भी था, पानी H2O कहीं का भी उठा लो, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। जब तक पानी यहां पर है अवेलेबल अर्थ में, तब तक पानी का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा? 2:1। मतलब हाइड्रोजन 2 गुना और ऑक्सीजन 1 गुना, 2:1। तो यही फिक्स रेशियो की बात चल रही है, ठीक है। हमने बोला कि सर वो स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं थी, स्टेटमेंट तो खरा सोना है, 1 नंबर स्टेटमेंट भाई ने दिया था और वो स्टेटमेंट अभी तक 100% सत्य है, ठीक है। वो होता है ना आपका स्लोप फ्लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, अब क्या है? Which of the following laws is not related to this statement? कि भैया कौन सा लॉ है जो इस स्टेटमेंट से रिलेट ही नहीं करता है? तो हमने कहा ठीक है सर, लॉज कुछ पहचाने होंगे, तो हमने कहा 4 लॉज दे दिए उनने, फटाफट आंसर डालेंगे मैसेज में। पहला बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो मास से डील करता था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। बात समझ पा रहे हैं? उसने कोई फिक्स रेशियो की बात तो करी नहीं है, तो भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो इससे रिलेट नहीं कर रहा भाई, है ना, क्योंकि उसने बोला कौन कौन रिलेट नहीं करेगा ये बताओ। मतलब आप सिंपल सी बात याद रखिए, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इससे रिलेट नहीं कर रहा है। फिर कौन आया? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नहीं, इसने कहा था सर, अगर आपको याद हो तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ने यह बात कही थी कि कोई भी चीज मिलती है तो फिक्स रेशियो में होती है। मतलब इस वाले लॉ के अंदर फिक्स रेशियो की बातें आई थी, मेरे को जहां तक याद है और आपको भी याद होंगी। फिर आया था मल्टीपल प्रोपोर्शन, सर ये भी रेशियो पे था। दोनों लॉज को जाके चेक करिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दोनों वाले लॉज के अंदर मैंने आपसे रेशियो की बात करी है। दोनों के अंदर बात हुई थी सिंपल होल नंबर रेशियो, दोनों के अंदर बात हुई थी फिक्स रेशियो। मैंने करी थी आप लोग के साथ बात, क्या आपको याद है? मेरे को तो याद है। फिर एवोगैड्रोस लॉ। सर ये क्या लॉ होता है? सर ये नहीं है अभी आपको, लेकिन ये लॉ भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं। ये लॉ कहता है कि मान लीजिए आपने सेम मोल ऑफ गैस को ले लिया, है ना, अलग अलग कंटेनर में सेम मोल ऑफ गैस को ले लिया। सेम मोल ऑफ गैस मतलब गैसेस अलग अलग होंगी लेकिन उनके मोल्स बराबर होंगे। मान लीजिए 1 मोल ऑक्सीजन ले लिया, 1 मोल हाइड्रोजन ले लिया, और दोनों अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होंगी तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे सर? बराबर होंगे। ये था एवोगैड्रोस लॉ। लेकिन बराबर होंगे, एटम्स की बात करी, मोल्स की बात करी, क्या मैंने रेशियो की बात करी? नहीं करी। तो ये लॉ भी रेशियोज के बारे में या फिक्स रेशियो के बारे में कोई भी बातचीत नहीं करता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ए और डी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ए और डी। इसका आंसर है ए और डी। 2 आपके ऑप्शंस हैं जो इसके अंदर आएंगे कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों इस स्टेटमेंट से रिलेट नहीं करते, इस स्टेटमेंट के बारे में कोई भी तर्क नहीं देते। बात समझ पा रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चिक्की जी क्लियर, मिंकी जी क्लियर, और हमारे पप्पू जी को तो ऑल क्लियर, ठीक है। तो ए और डी इसका आंसर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों ये बोलते हैं कि हम इस स्टेटमेंट्स के बारे में कोई भी कथन नहीं कर रहे हैं, और जब नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन की डिमांड यही थी, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज नॉट रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। तो ऑप्शन इज ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। देखो अभी तो तुम बोल रहे थे ए, अब लो डी भी आ गया, और एक से ज्यादा भी हो गए। ऐसे जब आप कॉम्पिटेटिव में जाते तो एक से ज्यादा ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भैया तैयारी थोड़ी अच्छे से। तो इसका आंसर है ए और डी। फटाफट नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी हो गया, स्क्रीनशॉट लिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी पढ़ेंगे, ये आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा।
क्वेश्चन नंबर 14 तक आ गए। कोई ऐसा है जो बताए कि सर हम 13 ऑफ 13 चल रहे हैं, एक भी आंसर हमारा गलत अभी तक नहीं हुआ है। हर एक क्वेश्चन आपके सॉल्व करने से पहले हमारा सॉल्व हो जाता है और हम ए बी सी करके आपको आंसर भेज देते हैं। ठीक है, पता चल जाएगा, कोई जो शेयर होगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है सर, मोलैरिटी निकालनी है। तो क्या मोलैरिटी याद है? हाँ सर याद है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मैंने कहा वेरी गुड सर। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। क्या होता है मोलैरिटी? गिवन वेट अपॉन मोलार मास इनटू वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम सर? सॉल्यूशन का। किसका वॉल्यूम सर? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। काय में लेना है? ml में। कितना लेना है वो आप बताएंगे, ऊपर तो हम 1000 कर देंगे, बस बात खत्म, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोलना चाह रहा है सर? उसने बोला है कि उसके अंदर NaCl को घोला है, और NaCl कितना घोला है सर? 5.85 ग्राम। मतलब गिवन वेट ऑफ NaCl दे दिया है सर। कितना दे दिया है सर? 5.85 ग्राम दे दिया है। हमने कहा ओके सर, वेरी गुड। अब क्या दे दिया है? और उनने बोला सर मोलार मास भी निकाल लो, जरूरत पड़ने वाली है। तो मोलार मास ऑफ NaCl भी निकाल लेते हैं अपन। निकालिए। सोडियम कितना होता है सर? 23 प्लस भैया भूल गया, आइट याद आ गया, 35.5। शायद सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? 0.5। 5 प्लस 3 कितना होगा? 8। 2 प्लस सर 58.5 आ रहा है। मैंने कहा ओके वेरी गुड। अच्छा वॉल्यूम दिया है क्या कुछ? हाँ दिया है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। अच्छा कितना दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? ध्यान से देखे तो सर 500 ml दिया है। कितना दिया हुआ है सर? 500 ml दिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है, अब रख दो फॉर्मूले में, सब चीज तो मिल गई है, तो आ जाओ जल्दी आओ, देरी किस बात की, इतना देर नहीं लगाते हैं। वेट बताओ, गिवन वेट 5.85 सर इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, जल्दी बताओ क्या है मोलार मास? 58.5 सर इंटू क्या है नीचे वॉल्यूम 500 सर। ये जाएगा 10 टाइम्स में। कितने टाइम्स में जाएगा? 10 टाइम्स में। ये कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में। तो कितना आ गया सर? 2/10। 2/10 मीन्स 1/5। 1/5 को अगर सॉल्व करें जल्दी, मेरे को नहीं आता, देखिए पॉइंट लगाइए 0 2, मतलब आपका आंसर आ रहा है 0.2 मोलार। कोई दिक्कत? मुझसे पहले आया था किसी का, कितना इजी था? 0.2 मोलार। ठीक है। अच्छा मोलार को और भी चीजें लिख सकते हैं, नहीं तो आप बोलो सर मोलार वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको अपन लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर। ठीक है, अब ढूंढ लो इधर। सर 4 मोल पर लीटर नहीं है, 20 मोल पर लीटर नहीं है, 2 मोल पर लीटर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो 0.2 मोल पर लीटर। आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व, आंसर इज सी। कितना इजी था, बात समझ पा रहे हैं? पक्का? जल्दी देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट जाए ना सर प्लीज तुरंत कि सर ये वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट समझ में नहीं आया। बात समझ पा रहे हैं? जल्दी फटाफट करेंगे और जल्दी मेरे को एक बार बताएंगे, कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट लेंगे। जल्दी खिंचे फटाक से, एक बार तीनों उंगली फेर दिया करो। जल्दी हटाऊं कि रुकू? 1 मिनट, चलो लिख लो, फटाफट लिख लो। तो मजेदार क्वेश्चन था, कोई दिक्कत तो नहीं? मजा आ रहा है ना? नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन है सर, चलते जाएंगे धड़ 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 एकदम, डरिए मत। हुआ बड़े? चलो तो इसको उड़ा रहे हैं, ये खत्म। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। चलिए फटाफट क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, इस बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं इस बार थोड़ा धीरे धीरे आऊंगा, थक गया हूं थोड़ा भाई, धीरे धीरे चलूंगा। पढ़ लिया? कहो रुक तो जाओ सर, बड़ी जल्दी में हूं। हुआ? चलो क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा है, मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। और 4 रिएक्शन दे दिए, बोल रहा है ये बताओ कि कौन सी रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को डिसरिस्पेक्ट कर दे, मतलब मान लेना। तो मैंने कहा इसका सबसे अच्छा तरीका होता है सर, कभी भी आपको किसी भी इक्वेशन में अगर चेक करना है, क्या चेक करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर चेक करना है तो आप एक चीज चेक करो, रिएक्शन जो है, क्या बेटा, रिएक्शन जो है वो बैलेंस है कि नहीं है। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड हुई, क्या हुई, रिएक्शन बैलेंस्ड, तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सही होना ही पड़ेगा। ये रामबाण है, रिएक्शन का बैलेंस होना अनिवार्य है अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। तो कुछ मत ढूंढो, बस ये ढूंढ लो कौन सी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, नीचे से चलेंगे अपन इस बार, देखते हैं अपना आंसर कहां है। सर कुछ कुछ तो बैलेंस किया उन्होंने, चलो चेक करते हैं। कार्बन कितने हैं सर, 1, इधर पे भी देखो 1 मिल गया। हाइड्रोजन कितने हैं सर, यहां पर 4, तो इधर पे हाइड्रोजन 2 2 जा 4, वेरी गुड सर। अब यहां पर ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, 2 2 जा 4, तो 2 यहां मिल गए और 2 यहां मिल गए। सर लास्ट वाली बैलेंस्ड है, लास्ट वाली बैलेंस्ड है, लास्ट वाली रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो मतलब ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हर तरीके से फुलफिल करेगी, मतलब ये सेटिस्फाई करेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लास्ट सेकंड आ जाओ, फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन बनाता है P4O10, ये होती है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या होती है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। यहां देखिए P4 है, यहां भी P4 है। ऑक्सीजन देखिए 5 2 10, यहां भी ऑक्सीजन 10 है। सर वेरी गुड सर, ये भी बैलेंस्ड है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है सर, ये भी दोनों रिएक्शंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आसानी से फुलफिल करने वाली हैं, सेटिस्फाई करेंगे। ऊपर आ जाओ, ये वाली को, कितने कार्बन है सर, 3। यहां देखो, ओ सर यहीं गड़बड़ दिखती है, यहां कार्बन 3 थे, यहां कार्बन 1 है, दिक्कत आ गई। यहां हाइड्रोजन 8 है, यहां हाइड्रोजन 2 है, समझ गए। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, और अगर बैलेंस नहीं है तो ये डेफिनेटली किसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। एक बार ऊपर वाले को भी देख लेते हैं, क्योंकि अपने पास दिक्कत आ गई थी, अभी एक से ज्यादा करेक्ट आंसर आ रहे थे, है ना, तो देख लो, नहीं तो ऊपर वाले में भी नाटक हो जाए। चलिए Mg कितने हैं सर, 2, Mg कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, मतलब ऊपर वाली रिएक्शन भी क्या है, बैलेंस्ड है। तो मतलब ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करेगी, थर्ड वाली भी सेटिस्फाई करेगी, फोर्थ वाली भी सेटिस्फाई करेगी। अब क्वेश्चन क्या है, ढंग से पढ़ना। ये जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये ले डूबते हैं भैया, पक्का ले डूबते। आप कभी भी नीट वाले और जेई वाले से मिलोगे ना, सबसे ज्यादा वो लोग रोते इसी बात पे, सर नॉट नहीं देखा, सर वो बोल रहा था कि ये निकालना था, हम उसको ट्रू करके आ गए। नॉट वाले क्वेश्चन कहते हैं सर उसमें लिखा था नॉट करेक्ट, और हम करेक्ट करके आ गए, करेक्ट आया था, हम नॉट करेक्ट करके आ गए। तो भैया ये नॉट वाले क्वेश्चन सबसे बेकार होते थे। नॉट को पता है, अच्छे से देखना, नहीं तो ये नॉट आपका कभी कभी नॉट सिलेक्टेड में आ जाता है, यू आर नॉट सिलेक्टेड, फिर क्या करोगे। ठीक है, इसलिए इस नॉट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन को पूरा गलत कर देता है, इसलिए क्वेश्चन 2 बार पढ़ना आराम से। सर सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, आप लोग क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधा क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग सोचते हैं हटा हटा, नहीं बन रहा अपन से। भाई क्वेश्चन को समय तो दो, हर क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं आएगा जो आपके फिंगर टिप्स पे हो जाए या आप घर पे करके आए हो। कुछ क्वेश्चन आते हैं तेरे, कुछ क्वेश्चन आते हैं तगड़े, जिनमें थोड़ा सा दिमाग खर्च होता है, जो लिया है ना अपन को, मिला है ना ऊपर से, उसको खर्च करो, तो उसमें समय देना पड़ेगा। जब तक आप समय नहीं दोगे ना, क्योंकि सर सबसे इंपॉर्टेंट होती है अप्रोच, आपकी अप्रोच कहां तक जा रही है। अगर आपकी अप्रोच सही नहीं गई ना, फिर खेल खत्म। तो पहले अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो बैठ के अप्रोच तो लगाओ कि भाई वहां तक तो पहुंचे, कैसे जा पाएंगे हम वहां तक, अगर रास्ता ही नहीं है तो क्या हवा में थोड़ी उड़ जाओगे। तो पहले होता है भैया अप्रोच बनाए कि कैसे हम उस आंसर तक जा सकते हैं, तो इसका हमेशा याद रखना सर, अगर अप्रोच बढ़िया है ना तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को एक और बार, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
वो कह रहा है कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को करेक्ट फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो मैंने कहा अगर किसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करना है तो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। इन चारों में से कौन सी बैलेंस नहीं है, सेकंड वाली। तो भैया ये आंसर है कि ये आपकी कंजर्वेशन ऑफ मास को करेक्ट नहीं है उसके अकॉर्डिंग। बात समझ पा रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। ठीक है कि ये बैलेंस नहीं है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग भी नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए नोट डाउन कर लिया है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये आप लोग करेंगे। आप भी तो लगाइए मेहनत, थोड़ी सी जोर लगाइए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए तो आते क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, फटाफट देख लेते हैं एक बार। Which of the following pair has or have the same number of atoms? जो पेयर्स दिए हुए ये आपको दो के में, क्या इनके पास ऐसा कौन सा पेयर है इन चारों में जिनके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे। तो मैंने कहा क्वेश्चन तो इजी है क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसके अंदर जो है कि क्वेश्चन लेंदी है। अब इसको जल्दी कैसे करेंगे वो देखना है, तो वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। और जिसको पता है कैसे करना है तो वो बहुत तेजी में दौड़ लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। सर आप सबसे पहले निकालेंगे मोल्स। क्या निकालेंगे, मोल्स। क्या दिया हुआ है, 16 ग्राम ऑफ O2, 16 ग्राम ऑफ O2। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं मोल्स निकालूं इसके तो गिवन वेट कितना दे दिया है, 16 दे दिया है। साथ में चलेंगे मेरे, और O2 जो है, O2 का मास कितना होगा, एक ऑक्सीजन होता है 16, तो दो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो नीचे कितना जाएगा, 32। सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.5 मोल। कितने मोल आ गए सर, 0.5 मोल। ठीक है, अब अपन जानते हैं एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, एवोगैड्रोस। क्या होते हैं, एवोगैड्रोस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भैया अपना एलिमेंट तो है नहीं, ये अपनी डायटोमिक गैस के फॉर्म में, तो इसके निकलेंगे मॉलिक्यूल्स। क्या निकलेंगे सर, मॉलिक्यूल। तो अपन जानते हैं एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, तो 0.5 में कितने होंगे, तो भैया 0.5 में कुछ नहीं होंगे। जब आप जानते हो कि एक मोल के अंदर एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल होते हैं तो 0.5 में कितने हो जाएंगे, तो 0.5 में हो जाएंगे 0.5 Na मॉलिक्यूल्स। बात समझ पा रहे हैं कि 0.5 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 0.5 इंटू Na मतलब एवोगैड्रोस इंटू मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। लेकिन क्या अपन को मॉलिक्यूल निकालना है, नहीं सर, अपन को तो निकालना है एटम्स। तो आप ध्यान से देखो, इतने आ गए टोटल मॉलिक्यूल्स किसके अंदर, 0.5 में। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक मॉलिक्यूल में कितने दिख रहे हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम। तो इतने में कितने होंगे, इंटू 2 कर दो ना बस। तो जैसे ही 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, Na मॉलिक्यूल्स, सॉरी Na एटम्स। क्योंकि ये 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1। दैट मीन्स 16 ग्राम ऑफ O2 के अंदर कितने एटम पाए जाते हैं, इतने Na एटम्स। Na को और अच्छे से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, Na इतने एटम्स। किसके हैं ये इतने एटम्स, ऑक्सीजन के। ठीक है, अब आते हैं अपन हाइड्रोजन की बात करने। किसकी बात करने, हाइड्रोजन की बात करने। हाइड्रोजन में भी यही कंसेप्ट लगाएंगे, फटाफट आओ। चलो हाइड्रोजन के मोल्स निकालेंगे। हाइड्रोजन के मोल्स कैसे निकलेंगे जल्दी बताओ। हाइड्रोजन का कितना दिया है, गिवन वेट 4, मॉलिक्यूलर मास एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2। कितने मोल्स आ गए सर, 2 मोल्स आ गए। कितने आ गए, 2 मोल्स। अब हम जानते हैं जो कहानी यहां लिखी थी कि एक मोल में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसके भी एक मोल में एवोगैड्रो होंगे, लेकिन 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे भैया, तो 2 मोल्स में हो जाएंगे 2 Na मॉलिक्यूल्स। कितने हो जाएंगे, 2 Na मॉलिक्यूल्स। क्योंकि एक मोल में जब Na मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 2 Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो बस क्लियर है। लेकिन सर हमें मॉलिक्यूल थोड़ी निकालना है, हमें तो निकालना है एटम्स। तो भैया एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2, तो इतने में कितने हो जाएंगे, इंटू कर दीजिए। तो भैया इसके तो हो गए 4 Na एटम्स। कितने हो गए सर, 4 Na एटम्स। और ऑक्सीजन के कितने हुए थे, Na एटम्स। क्या दोनों सेम है, नहीं है सर। और अगर नहीं है तो पहला वाला ऑप्शन हो गया गलत।
बात समझ में आई? अपन को क्या कैलकुलेट करने हैं कि ऐसा कोई पेयर बताओ जिसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, बराबर हो। मैंने क्या करा, उसने मुझे गिवन वेट दिया था, मैंने गिवन वेट से निकाल लिया पहले मोल्स, फिर मैं जानता हूं एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं एवोगैड्रोस, तो उसके कितने मोल्स आए थे 0.5, तो 0.5 इंटू एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल हो गए। फिर हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 में कितने एटम पाए जा रहे हैं, 2, तो मैंने इंटू 2 कर दिया, एटम्स आ गए। उधर पे भी सेम काम करा और दोनों के पता चला इसके Na एटम्स है किसके अंदर, O2 16 ग्राम ऑफ O2 में, इधर कितने एटम्स है 4 Na एटम्स है कितने के अंदर, 4 ग्राम ऑफ H2 में। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो भैया दोनों में एटम्स अलग हैं, इसलिए फर्स्ट वाला क्या हो गया, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अब आते हैं किस पे, सेकंड वाले पे। किस पे आते हैं, सेकंड। पहले इसको लिख लो, ठीक है, वैसे तो सबसे बन गया होगा, इतनी गारंटी दे रहा हूं मैं, बहुत खेले हैं मोल्स ये वो फलाना ढिमका, ठीक है, फटाफट लिखेंगे क्योंकि मैं थर्ड सेकंड वाले पे आने वाला हूं, ठीक है, जल्दी करिए। हो गया स्क्रीनशॉट, चलो उड़ा देते हैं। पक्का क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलो क्या बोलता है सेकंड, अब देख लेते हैं। सेकंड कह रहा है 16 ग्राम ऑफ O2, ये तो अभी निकाला अपन ने, 16 ग्राम ऑफ O2, ये तो अब भी सॉल्व किया था, और इसमें अपन को कितने एटम्स आए थे, Na एटम्स आए थे, तो बहुत बढ़िया फायदा हो गया अपन को। कितने एटम्स आए थे इसमें, Na एटम्स आए थे किसमें, 16 ग्राम ऑफ O2। देखिए ना मैच कर रहे हैं दोनों, ठीक है। इधर आ जाओ, क्या बोल रहा है, 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम ऑफ CO2। तो पहले मोल्स निकाल लें। मोल्स के लिए गिवन वेट कितना दिया है सर, 44 दिया है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर, निकाल के देख लेते हैं ना, CO2 12 और 32, ये भी तो सर 44 ही हो रहा है, मतलब 44 44 कैंसिल करेंगे, कितना आ गया भैया, 1 मोल आ गया। कितना आ गया, 1 मोल। अब फिर से ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, तो हम जानते हैं 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर कितने होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे सर, Na मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन पॉइंट इज दैट सर हमको मॉलिक्यूल्स नहीं, हमको तो एटम निकालना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसका एक मॉलिक्यूल पकड़ो, ये लिखा हुआ है एक मॉलिक्यूल। अब इसमें ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो टोटल एटम कितने हो गए, 3 हो गए। मतलब एक CO2 मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम पाए जाते हैं, तो इतने के अंदर कितने पाए जाएंगे सर, इंटू 3 कर दो ना। जब 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 Na मॉलिक्यूल्स। कितने आ जाएंगे, 3 Na मॉलिक्यूल्स। इधर कितने थे, Na मॉलिक्यूल, सॉरी ये मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये एटम्स होगा, क्योंकि 3 से इंटू हो गया ना। तो कितना हो गया सर, 3 Na एटम्स हो गए। मतलब 3 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, इतने एटम्स किसमें प्रेजेंट है भैया, 44 ग्राम ऑफ CO2 में। लेकिन अगर जब मैं 16 ग्राम ऑफ O2 की बात करता हूं, तो उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, Na एटम्स प्रेजेंट है। क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है, नहीं है। जब नहीं है तो भैया सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। मैंने कहा यार ये तो पता नहीं क्या ही चल रहा है। ठीक है, देखते हैं, कोई तो मिलेगा। मतलब 2 तो अपन हार गए, 2 जंग हार चुके हैं। अब आते हैं अपन तीसरे वाले पे, इसमें देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए फटाफट, सब लोग को समझ में आ गया होगा तो मुझसे आगे निकल सकते हैं आप लोग, टेंशन मत लीजिए, जल्दी करिए। चलो थर्ड वाले पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कर लेंगे, अब भी करके देता हूं। पहले तो मोल्स निकाल लो, क्या होता है गिवन वेट 28। नाइट्रोजन N2 का मास कितना होता है, N का होता है 14, 14 2 28। कितने मोल्स आ गए सर, 1 मोल्स आ गए। और 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं आपको अभी पता है, अभी बहुत देर से बात कर रहे हैं। Na मॉलिक्यूल्स होते हैं सर। कितने होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स। लेकिन बात मॉलिक्यूल्स की नहीं है, बात किसकी है, एटम की। तो भैया फिर एक मॉलिक्यूल में कितने, देखो यहां पर क्या लिखा है, 2 लिखा है कि नहीं लिखा है। मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, जस्ट ट्वाइस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ट्वाइस। तो 2 Na एटम्स होंगे। कितने होंगे, 2 Na एटम्स। तो ये किसके बारे में बात आ चुकी है, नाइट्रोजन की, कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के अंदर 2 Na एटम्स होंगे। कितने एटम्स होंगे, 2 Na। अब आ जाओ आगे नेक्स्ट वाले के लिए। क्या है नेक्स्ट वाला भाई, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। चलिए मोल्स निकालिए भैया। तो मोल्स क्या होता है, गिवन वेट कितना दिया हुआ है 32। अब O2 क्या होता है 16 2 32, तो ये आ गया 32। कैंसिल करेंगे कितना आ रहा है 1 मोल आ रहा है, मतलब मोल्स तो सेम आ गए। यहां पर नाइट्रोजन के भी मोल्स थे, इधर पे भी आपके ऑक्सीजन के मोल्स भी सेम आ गए। अब आपने पढ़ा है 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं सर, ये तो हमें बहुत पहले से पता है सर, एवोगैड्रो नंबर होता है, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके सर आगे। अब लेकिन क्या हमें मॉलिक्यूल निकालना है, नहीं हमें क्या निकालना है, एटम निकालना है। क्या निकालना है, एटम्स। तो एक बात बताओ, अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 में कितने एटम्स पाए जा रहे हैं, 2। तो इतने में कितने होंगे सर, 2 से इंटू कर दो ना, ट्वाइस आ जाएगा, तो 2Na एटम्स हो जाएंगे। मतलब 32 ग्राम ऑफ O2 के अंदर कितने एटम्स पाए जाते हैं, 2Na एटम्स। 28 ग्राम ऑफ N2 के अंदर कितने एटम्स पाए जाते हैं, 2Na एटम्स। क्या सेम है, देखो जरा। अरे सर मिल गया, सेम है दोनों। मतलब यही तो बोल रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब दोनों के क्या हो गए, सेम हो गए। मतलब टेरेन ऑप्शन नंबर सी मिल गया है। तो डी करें क्या नहीं करें, सर कर लो। क्यों सर, मिल तो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही तो। मैंने कहा था सर एक से ज्यादा आंसर आ गए थे अपने 1-2 बार। सर कर लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, कोई भरोसा नहीं है, गलत आ गया वो सॉरी सेम आ गया तो फिर क्या कर लेंगे अपन। ठीक है चलिए फटाफट इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर अपन अगले पे फोर्थ वाले पे आते हैं जल्दी। ठीक है नोट डाउन करिए जल्दी। हुआ, निपटा दें फोर्थ वाले को भी और चेक कर लें कि अपना आंसर कौन सा है। सी तो मिल चुका है ना, मतलब सी तो करेक्ट है अपना। ठीक है अब डी को भी देख लेते हैं, आ जाओ जरा। डी को भी निपटा देते हैं फटाफट, तेजी में एकदम, डरने का नहीं है, कितने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन जा रहे हैं। बस थोड़ा सा लंबा जा सकता है सर, क्या करें अपन को। आ जाओ, क्या दिया हुआ है 12 ग्राम ऑफ कार्बन। बस ये आप थोड़ा इसको फास्ट कर सकते हो, मैं थोड़ा सा समझा के कर रहा हूं तो थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है निकालिए मोल्स, गिवन वेट अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा, कितने आ गए, 1 मोल आ गए। और ये तो सिंपल सी बात है, एलिमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एलिमेंट। तो एलिमेंट के अंदर तो सीधे एटम्स होते हैं, तो 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर कितने एटम्स पाए जाएंगे, Na एटम्स पाए जाएंगे, मतलब एवोगैड्रोस नंबर। क्या पाया जाएगा, एवोगैड्रोस। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर क्या पाया जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। चलिए भाई आगे की तरफ आते हैं, अगला है अपना 23 ग्राम ऑफ सोडियम भाई। चलिए तो मोल्स निकालने की बात हो रही है, मोल्स क्या होता है, गिवन वेट। गिवन वेट कौन होता है, 23, और मोलार मास कितना होता है 23। कैंसिल होके कितने मोल आ गए सर, 1 मोल आ चुके हैं। कितने आ गए हैं, 1 मोल। और हम जानते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम के अंदर कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रोस, मतलब Na एटम्स होते हैं। कितने एटम्स होते हैं सर, Na एटम्स होते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्या दोनों के नंबर ऑफ एटम सेम है, देखता हूं सर। हाँ सर सेम आ गए, 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर भी Na एटम्स थे और 23 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर भी Na एटम्स थे। कंफ्यूज मत होना कि ये भी Na ये भी Na, ये कैपिटल ए है, ये एवोगैड्रो को बताता है और ये सोडियम का सिंबल है। ठीक है प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोनों पे एटम्स बराबर हैं, तो सर आपने सही कहा था कि फोर्थ को भी चेक कर लो, कोई भरोसा नहीं है। इसके 2 आंसर हो सकते हैं और जो हमें मिल गए सी और डी। सी और डी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स उनके पेयर्स के बराबर थे, लेकिन ए बी के साथ ये दिक्कत है अपन को देखने को मिल गई। ठीक है तो फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं एकदम तेजी से। चल ली जाइए, जल्दी आइए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए क्या क्वेश्चन है। मैं थक गया हूं यार भाई, तुम लोग यार पढ़ते नहीं हो मेरे पीछे पीछे। अच्छा एक बात बताओ, 16 क्वेश्चन हो गए, सबके सब सही, किसी के कोई ऐसा, कोई चिंकी, कोई मिंकी, कोई पप्पू, बताओ पक्का ना। जल्दी जितने भी लोग हैं मैसेज करते रहिए सर, पूरे के पूरे 16 जा रहे हैं एकदम निशाने पे। ठीक है अब आगे आते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज इक्वल टू। अच्छा खत्म क्वेश्चन, मैं तो सोचा तो कुछ आगे होगा अगली लाइन में, उनने क्वेश्चन ही खत्म कर दिया। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दे दिए फिर हमने कहा ठीक है भाई।
हमने पढ़ा है सर गैस के बारे में, हमने काफी चीजें पढ़ी है। हमने पढ़ा है कि 1 मोल ऑफ गैस अगर ऑक्सीजन गैस है और कहां पर है, एसटीपी पे है, तो वो डेफिनेटली उसके मोलार मास के बराबर होगी अगर एसटीपी पे है तो। और अगर वो एसटीपी पे है तो उसके अंदर, और 1 मोल की बात कर रहे हो तो उसके अंदर जितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवोगैड्रो के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? एवोगैड्रो। तो ये लाइंस कब आती हैं? जब आप काई की बात करते हो, एसटीपी की, कि 1 मोल ऑफ गैस अगर एसटीपी पे है तो उसका जो मास होता है उसके मोलार मास के बराबर होगा, जैसे कि जो अपन ने पढ़ा था, जो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। और दूसरी बात, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे? एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। चलिए तो आते हैं फर्स्ट वाले पे। क्या दिया हुआ है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब यही होता है ना, यही होता है ना 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब। ठीक है सर, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन काहे पे सर? एसटीपी पे। काहे पे? एसटीपी पे। तो भैया वो उसके मोलार मास के बराबर होगी। तो भैया मोलार मास क्या होता है? O2 का, एक ऑक्सीजन होता है 16, 16 2 32, मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो यहां पर बात कर रहा है उसका मास कितना होगा? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितना होगा? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? फिर अगर बात करें कि अगर वो एसटीपी पे है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सर? एवोगैड्रोस। मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। एटम मत बोलना सर, क्योंकि डायटोमिक गैस है। जब गैस वगैरह की बात करते हैं तो अपन इसमें मॉलिक्यूल लेते हैं। मतलब ये दोनों कथन कब होंगे? जब गैस काय पे होगी? एसटीपी पे होगी। अब चेक कर लो वो क्या कह रहा है। कह रहा है वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, बोले तो झकास। यही तो मैंने लिखा है कि इतनी गैस अगर एसटीपी पे है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मतलब ऑप्शन ए सही है। तो ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अरे सर कहां जा रहे हो? अभी बाकी भी तो चेक कर लो। अपन मल्टीपल चॉइस में एक से ज्यादा करेक्ट हो रहा है। मैंने कहा अच्छा याद है तुमको, करना पड़ेगा। चलो तो वापस आ जाओ भाई, मेरे को तो लगा खत्म हो गया है। ठीक है, दूसरा क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। नहीं सर, एटम नहीं हो सकता। अभी आपने वही कोने पे बताया कि सर डायटोमिक गैस है, गैस में अपन मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, तो यहां पर मॉलिक्यूल होना चाहिए था, इसीलिए ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है। मैंने कहा ठीक है। फिर बोल रहा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का जो वजन होता है वो वजन अभी अपन ने निकाला कितना आता है? 32 ग्राम आता है। ये बोल रहा है 16 के बराबर है, तो ये भी गलत है सर। अच्छा खासा। फिर मैंने बोला, मैं जा रहा था भाई, सारे तो गलत आ रहे हैं, क्या दिक्कत की बात थी? सर अभी एक बचा है ना, वो और देख लो, शायद वो सही आ जाए। चलो क्या बोल रहा है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ गैस इज इक्वल टू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कहा था ना सर, चेक कर लो, हो सकता है नीचे एक आध और सही हो, और हो गया सही। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एसटीपी पे किसके बराबर होती है? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए आंसर डी भी सही है। तो आंसर कौन कौन से सही है सर? ए और डी। सर देख रहा हो, चुन चुन के लेके आए हो एमसीक्यूज। हर एक दूसरे में ये हो रहा है कि दो दो आंसर सही जा रहे हैं, और ये इसलिए ये आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाता है। आप जो आपको आंसर मिलता है और आप आगे बढ़ जाते हो ना, अब आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। देख रहा हो, तेज चला हूं मैं एकदम। ये मेरी चाल थी जिसमें आपको फंसाना था मुझे, कि आप चारों ऑप्शन करो। और मैं भी क्या करता हूं, एक ऊपर वाला आंसर रखता हूं, एक नीचे वाला रखता हूं। एक नीचे वाला तो पक्का रखता हूं कि आप ऊपर से चालू करो, नीचे तक नहीं आओगे तो आपको दूसरा वाला आंसर ही नहीं मिलेगा। नहीं तो आप लोग बहुत तेज। और एक आध क्वेश्चन ऐसे भी डाल दूंगा जिसमें 3-3 आंसर सही होंगे। फिर बेटा अब तुम लोग को 2 मिल जाएंगे ना, तुम सोचोगे अब नहीं करते हैं, 2 मिल गए, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फोर्थ को छोड़ दो, मैं 3 रख दूंगा। मेरा काम है प्रैक्टिस करवाना, जो मैं करवा के रहूंगा, कैसे भी पकड़ पकड़ के एकदम। कब तक भागोगे तुम लोग? ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पक्का? चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। चलिए, तो नोट डाउन तो हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये बात अपन को पता होनी चाहिए कि एसटीपी मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और उस पे अपन का जो भी 1 मोल ऑफ गैस होती है वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होती है। साथ ही साथ उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है? बस ये अगर आपको पता था, आपने 1 नंबर काम कर लिया होगा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर बहुत जल्दी से, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज
यूनिटलेस। मतलब समझ रहे हैं कि इन चारों में से ऐसा कौन है जिसकी यूनिट नहीं होती है, और ये आपको पता भी है, ये मैंने आपको बताया भी है और आपको पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोलैलिटी। कौन बताएगा इसकी यूनिट क्या होती है? जल्दी लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। मोलैलिटी मतलब सर मोलार या फिर मोल्स पर लीटर। क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर। और अगले की बात करता हूं जिसका नाम है मोलैरिटी। सर गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। मेरे को यह लगा कि ऊपर मोलैरिटी लिखा हुआ है, ठीक है, ये नीचे आएगा। गलत हो गया सर, गलत हो गया है, ठीक है। एक और बार, क्या लिखा है सर? मोलैलिटी। क्या लिखा हुआ है? मोलैलिटी। इसका मतलब होता है मोलाल, ठीक है। क्या होता है? मोलाल। और याद होगा आपको, मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट मींस मोल्स पर केजी। या फिर छोटे एम से भी डिनोट कर देते हैं। तो ये किसकी बातें हैं? मोलैलिटी, LITY की। किसकी बात है? LITY की। फिर आते हैं मोलैरिटी, MOLARITY। मोलैरिटी मतलब भैया वही मोलार। क्या होता है? मोलार, ठीक है। मदन लाल नहीं, मोलार। इसको बड़े एम से बताते हैं, कैपिटल एम। किससे? कैपिटल एम। दूसरी बात, इसको अपन कहते हैं मोल्स पर लीटर, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आपको याद होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो कहानी ऐसी चल रही है। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन। सर मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, ऊपर भी मोल्स होते हैं नीचे भी मोल्स होते हैं, तो मोल्स मोल्स कैंसिल, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। यही हमें पता करना है, यूनिट लेस। तो मिल गया हमें अपना आंसर। सर रुकिए, पूरा देखेंगे। आपके क्वेश्चन थोड़े गजब होते हैं, एक से ज्यादा आंसर लेके आते हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आ जाओ आगे। क्या है नेक्स्ट? मास परसेंट। मास परसेंट क्या होता था? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये भी यूनिटलेस हो गया सर। तो मास परसेंट भी क्या होता है? यूनिटलेस। देखा सर, कहा था ना मैंने, पूरा देख लो, आपका भरोसा नहीं है तो बस इस बार आंसर क्या हो गया? सी और डी। ये दो लोग ऐसे हैं जिनके पास यूनिट नहीं होती, उसी को कहा जाता है यूनिट लेस। गरीब लोग है, यूनिट नहीं है भाइयों के पास, ठीक है। तो मोलैलिटी की तो पता है, मोलाल मोल्स पर केजी। मोलैरिटी की होती है मोल्स पर लीटर। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। क्लियर है? पक्का? हटा दूं? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। चूज द इनकरेक्ट मैच। भैया कौन सा गलत है ये चेक करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। भैया मोल, ये तो ठीक है कि भैया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट हमारी मोल थी, हमने पढ़ा भी था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 बेसिक यूनिट्स में से एक है हमारी ये। सेकंड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये भी आपने पढ़ा, मैंने ये भी कहा था, यहां तो पढ़ ही रहे हो, साथ ही साथ फिजिक्स में भी पढ़ते हो यूनिट एंड डायमेंशन में, उसकी होती है कैंडेला, ये भी सही है, ये भी 7 बेसिक यूनिट्स में आती है। फिर आती है सर यूनिट ऑफ टाइम। टाइम टाइम टाइम, सर टाइम की यूनिट क्या होती है? मिनट। हाँ मिनट होती तो है, लेकिन इसकी एसआई यूनिट सबसे बढ़िया होती है सेकंड। ये सब एसआई यूनिट्स की बात चल रही है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि भैया अपनी यूनिट ऑफ टाइम की यूनिट मिनट, ये मत बोलना, कभी कोई बोले ना यूनिट ऑफ टाइम मिनट, हाँ मिनट होती है लेकिन एसआई यूनिट नहीं होती। एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। क्या होती है? सेकंड। फिर होता है यूनिट ऑफ लेंथ विच इज मीटर। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन गलत है? सी वाला। कौन सा इनकरेक्ट मैच है? सी वाला। यूनिट ऑफ टाइम की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है? सेकंड होती है, मिनट नहीं होती। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि आप अपनी पूरी 7 बेसिक यूनिट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बहुत जरूरी है। जो किस पे बेस्ड थी? एसआई सिस्टम पे, और इसी की मदद से अपन ने कई सारी यूनिट्स को ड्राइव किया गया है, मार्केट में धुआं लगा दिया, आग लगा दी है पूरी, ठीक है। इतनी सारी यूनिट्स बनाई है सिर्फ इनके बदौलत पे, सिर्फ इनके होने की वजह से। 7 यूनिट्स ने या 7 बेसिक यूनिट्स ने मार्केट की सारी यूनिट्स तैयार करी हुई है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है,
तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं बहुत तेजी से, ठीक है। हुआ, कर ले अपन, क्लियर, पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेपर डेंसिटी। क्या है, वेपर डेंसिटी। चलिए तो वेपर डेंसिटी की बात करनी है इसमें। चलिए वेपर डेंसिटी का मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला दिया था, वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में दिया था क्या नहीं? हाँ सर दिया तो था, अभी 2-4 क्वेश्चन पहले की बात है। तो मैंने कहा क्या दिया था, याद करो। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू, याद करिए, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। कहा था क्या नहीं कहा था? अब यहां देखिए वेपर डेंसिटी कितनी दी है, 22। तो भैया मेरे हिसाब से आप सब लोग को इतना तो पता है कि 2 इंटू 22 कितना होता है, कितना होता है सर, 44। चेक करिए क्या कोई भी मॉलिक्यूलर मास यहां ऑप्शन में 44 दिया है क्या? चलिए देखते हैं। सर पहला वाला तो नहीं दिया है, दूसरा वाला भी नहीं दिया है, लेकिन तीसरा वाला मिल गया सर, आंसर आ गया सर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन मिल गया? सी ऑप्शन। कितना सिंपल था। तो बस ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला प्लीज आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इंपॉर्टेंट है, कई बार इंपेरिकल फॉर्मूले या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के क्वेश्चंस में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और डेफिनेटली पड़ेगी। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20। हटा दूं? कोई दिक्कत तो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, जल्दी लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का? चलिए तो ये होते हैं आपके 20 एमसीक्यूज खत्म। लेकिन अभी खत्म नहीं हो गए सारे एमसीक्यूज, अभी इसका पार्ट 2 है जिसमें अपन और सारे एमसीक्यूज देखने वाले हैं। मैंने कहा था क्वेश्चंस की कमी बिल्कुल भी आपको नहीं होगी। दूसरी बात, आप लोग ने देखा होगा कुछ बच्चों ने कहा था सर ब्लैक बैकग्राउंड, तो लीजिए आपका ब्लैक बैकग्राउंड भी आ गया है। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपकी आंखों पे और सारी चीजों पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस आपको समझ में भी आए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपसे बन नहीं रहा है या कोई क्वेश्चन हो नहीं रहा है या किसी क्वेश्चन में दिक्कत। हर एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे आपको सॉल्व कराया है, और अभी तो और क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, पूरे एमसीक्यूज सॉल्व कराऊंगा अच्छे तरीके से। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा था बने रहिएगा सर मेरे और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जहां पर आपको फुल एजुकेशन मिल रही है क्वालिटी वाइज। क्वांटिटी तो दे ही रहा हूं मैं, इतनी भर भर के दे रहा हूं कि आप लोग से समाएगी नहीं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन करते चलिए, ठीक है। आप ये YouTube पे तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, वहां पे भी आपको बढ़िया प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको वैसे तो यहां टॉपर्स दिख ही रहे होंगे, और मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टॉप कोर्सेज भी अवेलेबल कराता है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं, जिसपे आप क्लास 11 सीबीएसई मेरे साथ पढ़ते ही हैं रेगुलर 8 बजे के अप्रॉक्स, और यहां पर स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल कराता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप एक और चीज जानते हैं, हिंदी मीडियम का चैनल भी हमारे पास है, जिसमें सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड जैसे कोर्सेज भी हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, वो भी बिल्कुल फ्री। तो बस लगे रहिए, लेक्चर मिलते जाएंगे और करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।